हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का सुबह होता है रोटी पकाने से हमेशा की शुरुआत होती है। आज मुझे सुबह उठने में लेट हो गया था, तो बस फटाफट हन्नू के लिए रोटियां बना रही थी, क्योंकि आज मौसम सुबह बारिश का था और हमारा जो दिल्ली में जो एरिया है ना, पूरे रोड पे पानी लग जाता है। इसलिए मैंने आज हन्नू को स्कूल भी नहीं भेजा। मैंने सोचा आज एक दिन छुट्टी कर लो। और छुट्टी होने के बाद पता चला कि कल मुसलमानों का जो कोई ईद है कल, तो फिर उस दिन भी छुट्टी है। मुझे पहले पता होता तो मैं उसको किसी तरह भेज भी देती, लेकिन अब हो गया। खाना बनाने के बाद थोड़ा बहुत घर का काम शुरू किया। कभी कभी लगता है ज़िंदगी बस खाना बनाने और घर की सफाई में ही निकल जाएगी। सम टाइम लगता है यार क्या है यार, रोज़ उठो, सुबह सुबह खाना बनाओ, खाओ, घर की सफाई करो, फिर दोपहर में रेस्ट करो, फिर शाम को उठो, झाड़ू लगाओ, बर्तन धो, खाना बनाओ, सबको खिलाओ, फिर बर्तन धो, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो। सेम रूटीन यही रहता है यार, बट क्या करें, यही है बस ज़िंदगी में। 7वां महीने का दूसरा हफ्ता चल रहा है और हमेशा भगवान से यही दुआ रहती है कि सारे दिन जैसे कटे वैसे आने वाले 3 महीने भी मेरे जल्दी से निकल जाएं और अच्छे से निकलें। और दुआ करती हूँ आप लोग भी मेरे को और मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं भी अपनी लाइफ में अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ कर सकूँ। यहाँ पे खाना वाना बनाने के बाद तुरंत फिर मैं झाड़ू लगाने लग गई, क्योंकि हस्बैंड को जाना था अपनी जॉब पे। और मैंने मतलब सुना है कि हस्बैंड जब निकले जॉब पे तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। तो तुरंत नहीं लगा सकते, तो 1 घंटा 1.5 घंटा का लेट हो जाएगा। तो मैंने सोचा अभी जब तक वो निकलने वाले 5 मिनट का एक तो रूम है, फटाफट मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। अभी 7th मंथ की प्रेगनेंसी में यार झाड़ू तो लगा रही हूँ, लेकिन पता है क्या, झुक नहीं सकते, बैठते हैं तो उठ नहीं सकते हैं, बहुत दिक्कत होती है। फटाफट झाड़ू पोछा करके मैं नहा के आ गई। और ये वीडियो की क्वालिटी थोड़ी ऐसी हो गई है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और ये तो रैंडम है, रोज़ का है। 3 महीने और मैं अपने आप को इस तरीके से मिरर में देख लूँ, क्योंकि ये जो दिन है ना प्रेगनेंसी के, हाँ थोड़े बहुत नहीं, सबके सिम्टम अलग होते हैं, दिक्कतें अलग होती हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन ये जो दिन निकल जाएंगे ना तो वापस भी नहीं आएंगे। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ, सबको नहीं बोल सकती, क्योंकि सबके मैंने कहा ना सिम्टम अलग, दिक्कतें अलग। तो मैं अपना बता रही हूँ, तो मैं अपना ये जो दिन है ना वो वापस नहीं आएंगे ऐसा सोच के। ऐसा नहीं कि मैं भी रेगुलरली बनाती हूँ, नहीं, क्योंकि मेरे साथ भी यही है, कभी अच्छा है कभी बुरा, कभी अच्छा फ़ील होता है, कभी एनर्जेटिक फ़ील होता है, कभी लो फ़ील होता है। तो जैसे जब जो मूड होता है उस हिसाब से मैं अपना काम करती हूँ। तो आज अच्छा लग रहा है, 2 दिन से मेकअप वगैरह चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मेकअप भी कर लिया जाए। क्योंकि खुद को ऐसा रखने में क्या होता है ना कि एक तो बिज़ी रहते हैं थोड़ा टाइम, और मेकअप करने से ना स्किन तो अच्छी दिखती है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है कि मतलब कुछ कर रहे हैं, कहीं बिज़ी हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा ही है। प्रेगनेंसी की डिलीवरी तक तो मैं शायद मेकअप आर्टिस्ट भी बन जाऊँ, अगर मैं ऐसे अपने से जो मेकअप हैं वो उनको यूज़ करूँ तो। क्योंकि प्रेगनेंसी में अभी मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, और जो मेरी चीज़ें कहीं रखे एक्सपायर ना हो जाए, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। और मेकअप मुझे कुछ अच्छा ख़ास आता नहीं है, फ्री बैठी हूँ तो कर लेती हूँ भाई। अभी मैं ये नहीं कह सकती डिलीवरी के बाद ये करूँगी वो करूँगी, क्योंकि हम कभी भी जो सोचते हैं वो पूरा होता ही नहीं है। और बच्चा आने के बाद एक बड़ी ज़िम्मेदारी, नहीं पता मैं क्या कर पाऊँ क्या नहीं, टाइम मिले नहीं मिले, तो इसलिए जो करना अभी से शुरू कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं तैयार व्यार होकर थोड़ी बहुत वीडियो शूट कर रही थी। 7 मंथ में फाइनली मेरा जो बेबी बम है अभी दिख रहा है। उसके बाद मैं थोड़ी थक वक गई थी शाम को, तो 4-5 बजे फिर मैंने सोचा कुछ खा लिया जाए। तो मैं यहाँ पोमेग्रेनेट खा रही थी। कल रात को तो 12 बजे मुझे इतनी ज़ोर की भूख लगी ना कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब भूख के मारे मुझे रोना आ रहा था। 12 बजे भी फटाफट खाना मतलब कुछ बनाया और फिर खाई, तो जाके सांस में सांस आई। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। यहाँ आज शाम को मौसम थोड़ा अच्छा था, मैंने सोचा अपने बेटे को लेके छत पे जाऊँ। जैसे हम छत पे गए, बादल सारे उड़ गए और गर्मी इतनी लग रही थी ना कि पूछो मत। ऐसा लग रहा था इससे अच्छा कि हम घर ही में ठीक थे, ऊपर क्यों आ गए, ऐसा लग रहा था। बट ठीक है, मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा वॉक कर लिया जाए, क्योंकि वो जब से मेरा एमनियोटिक फ्लूइड वाला सीन हुआ है ना, तब से मैं छत पे आना बिल्कुल भी बंद कर दी थी। घर पे ही रहती थी, रूम में ही रहती थी मैं।
काम किया, रेस्ट किया, काम किया, रेस्ट किया, खाना बनाया, रेस्ट किया, ऐसे ही चल रहा था। मौसम देख के तो फिर मैं छत पे आई, थोड़ा 5-10 मिनट, आधा घंटा थी, वॉक किया, फिर मैं नीचे आ गई। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को हरियाली, कि दिल्ली में बहुत कम है जो ये हरियाली देखने को मिल रही है, लेकिन लकीली मैं जहाँ हूँ, मेरी जो बिल्डिंग है उसके अगल-बगल इतनी अच्छी ग्रीनरी है, देखने को मिल जाती है। अभी तो बारिश हुई है तो अब पेड़ पौधे और अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ आने से पहले मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मोर बहुत है यार। सुबह शाम बस मोर की आवाज़ सुनने को मिलती है और अच्छा लगता है सुनने में। हम देख सकते हैं, मैं और मेरा बेटा जब भी छत पे आते हैं ना, तो ये घर बहुत देखते हैं हम लोग, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं और होता है ना, उसका भी शौक़ है कि हमारा एक अच्छा घर हो, इतना बड़ा, और मेरा भी कुछ ऐसे ही है। बट देखते हैं लाइफ में क्या है क्या नहीं, कोशिश जारी है, रंग लाए मेहनत, तो बस मज़ा ही आ जाए ज़िंदगी में। ये आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैं जूम करके दिखा रही थी कि उस पेड़ के ऊपर ना मोर बैठा था, वो काफ़ी दूर था, क्लियर नहीं दिख रहा था, बट मोर बैठा था। यहाँ पे बहुत सारे मोर हैं वैसे तो, और ये सब इन्हीं जगह ही पे रहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे यहीं हैं ना, तो यहीं पे इनकी आवाज़ें सुनने को मिलती है। शाम को जब मैं आई तो छत पे सिर्फ एक भैया थे, बाकी कोई नहीं, तो पूरा खाली था। 10-15 मिनट के बाद बहुत सारे लोग भी आ गए थे टहलने के लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा तो रूम में ही हैं, बैठो पंखे के नीचे, क्योंकि छत पे जितना टहलेंगे ना, नहीं तो एकदम बेचैनी और घबराहट हो रही थी। खैर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।